प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रायः हम बैठे बैठे या अपनी बातों में खूब कहानियाँ पिरोते हैं। हम चॉकलेट के जंगल में पहुँच जाते हैं, हम रूह अफ़ज़ा की नदी में तैर रहे होते हैं और कितनी बार तो हम आसमान की उड़ान अपनी साइकिल पर ही भर रहे होते हैं। है ना कल्पना शक्ति का कमाल कि आप किसी भी देश में किसी भी जगह अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर पहुंच सकते हैं। यही कहानियाँ लिखने का तरीका आज हम इस कक्षा में सीखेंगे। पाठ है कहानी लेखन। कहानी लेखन एक कला है, इसे अभ्यास के द्वारा निखारा जा सकता है। कहानी लिखते समय वाक्य सरल तथा लघु होने चाहिए। कहानी का अंत प्रभावशाली होना चाहिए। कहानी से कोई ना कोई शिक्षा अवश्य निकालें। कहानी लिखते समय शुद्ध भाषा, शुद्ध शब्दों और शुद्ध वाक्यों का प्रयोग कीजिए। आइए एक वीडियो में उदाहरण की दी गई कहानी देखते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हमें मूल बिंदु उदाहरण रूप में दिए गए हैं, जिनको एक तार में पिरोकर हमें कहानी बनाना है। आइए शुरू करते हैं। लोमड़ी और उसकी चतुराई। दिए गए मूल बिंदुओं को जोड़कर कहानी पूरी कीजिए। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था और बुढ़ापे की वजह से शिकार नहीं कर पा रहा था। कई दिन उसे भूखा रहना पड़ता था। एक दिन भूख से बेचैन होकर वह शिकार के लिए निकला। काफ़ी दूर चलने पर भी जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वह थक गया। थक कर अभी वह बैठा ही था कि नज़र गुफा पर पड़ी। उसने सोचा कि अवश्य ही इस गुफा में कोई जानवर रहता होगा। उसे लालच आ गया। शेर ने सोचा कि वह गुफा के अंदर जाकर छिप जाएगा और जब कोई जानवर आएगा तो वह धोखे से उसे पकड़कर खा जाएगा। वह उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया और शिकार का इंतज़ार करने लगा। गुफा एक लोमड़ी की थी। लोमड़ी जब अपनी गुफा के पास लौटी तो गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखकर वह चौंक गई। उसे खतरे का एहसास हो गया। लोमड़ी चालाक थी। उसने खतरे से बचने के लिए सोचना शुरू कर दिया। लोमड़ी ने अपनी बुद्धि पर जोर डाला और तब उसे एक तरकीब सूझी। लोमड़ी गुफा के बाहर खड़ी होकर जोर जोर से बोलने लगी, गुफा ओ गुफा। गुफा की ओर से उत्तर ना पाकर वह बोली, देख गुफा, तू अगर न बोली तो मैं यह गुफा छोड़कर दूसरी जगह चली जाऊंगी। तुझे याद नहीं हमने आपस में क्या वादा किया था? जब मैं बाहर से आकर तुझे पुकारा करूंगी तो तू मुझे जवाब दिया करेगी, ठीक है? अगर तू नहीं बोलती तो मैं चलती हूँ दूसरी जगह। लोमड़ी की बात सुनकर गुफा के अंदर बैठे शेर ने सोचा कि यह गुफा सचमुच ही बोलती होगी। यह सोचकर शेर अपनी आवाज़ बदलकर बहुत ही मधुर वाणी में बोला, अरे नहीं लोमड़ी बहन, नाराज़ मत हो, मैं ज़रा सो गई थी। आओ अंदर आ जाओ। अपनी तरकीब कामयाब होते देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। फिर वह निकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, मूर्ख शेर, तुझे इतना भी नहीं पता कि गुफा कभी नहीं बोलती। शरीर के साथ साथ तेरा दिमाग भी बूढ़ा हो गया है। अब तू बैठ यहाँ, मैं चली। इतना कहकर लोमड़ी तेजी से भाग गई। शेर हाथ मलता रह गया। इस प्रकार से लोमड़ी ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली। तो बच्चों, देखा आपने, कहानी के बिंदुओं के आधार पर आप कितनी खूबसूरत कहानी बना सकते हैं। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि हमें सदा सतर्क रहना चाहिए। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक के अंदर दिए हुए अभ्यास को करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।